दोस्तों, नाग नागिन का प्रेम एक दूसरे के लिए बहुत ही अटूट होता है। नाग नागिन एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इसी दौरान अगर कोई व्यक्ति नाग नागिन में से किसी एक को मार दे तो वे अपना बदला उस व्यक्ति को मार कर ही लेते हैं। दोस्तों, आपने ऐसे कई किस्से कहानियां सुने होंगे, लेकिन जो कहानी आने वाली है उसे सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसकने वाली है, क्योंकि जो कहानी मैं बताने वाली हूँ ये कोई काल्पनिक कहानी बिल्कुल नहीं है, बल्कि सच में घटित एक घटना है। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, भारत के मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर शहर के पास एक ऐसा मंदिर है जो नाग नागिन के प्रेम की मिसाल है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों ही आकर इन नाग नागिन के जोड़े की पूजा करते हैं। दोस्तों, एक दिन ग्वालियर के ट्रांसपोर्ट नगर के गेट नंबर 4 के पास नाग नागिन का जोड़ा रोड पार कर रहा था। नाग आगे आगे था और नागिन उसके पीछे पीछे चल रही थी, परंतु वहीं दूसरी ओर से एक ट्रक बहुत ही तेज रफ्तार से आ रहा था। तभी उस ट्रक की चपेट में आकर नाग की मौत हो गई। नाग की मृत्यु के बाद नागिन ने उसके पास ही अपना डेरा जमा लिया, जिससे कि उस रोड पर काफी लंबा जाम लग गया। तब उस नागिन को वहां से हटाने सांप पकड़ने वाले को बुलाया गया, जिसने नागिन को वहां से हटाकर जंगल में छोड़ दिया। लेकिन इसके बाद अगले दिन उस नागिन ने उसी स्थान पर जहां नाग की मृत्यु हुई थी वहीं आकर अपने प्राण त्याग दिए। अपने प्रेमी नाग के वियोग में उस नागिन ने अपना दम तोड़ दिया। इसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा पूर्ण विधि विधान के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया गया, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। क्योंकि दोस्तों, कहा जाता है कि अगर इच्छाधारी नाग नागिन को ऐसे ही मरा छोड़ दिया जाता है तो उनकी रूह भटकती रहती है, उन्हें शांति नहीं मिल पाती, इसीलिए इन्हें जला देना बेहतर होता है। दोस्तों, इन दोनों के प्रेम को देखकर व इससे प्रभावित होकर स्थानीय लोगों ने वहां एक मंदिर का निर्माण करवाया, जिसमें नाग नागिन की मूर्ति स्थापित कर दी गई। इस स्थान पर हर वर्ष नाग नागिन के भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग जमा होते हैं और इस नाग नागिन के मंदिर के दर्शन करते हैं। मान्यता है कि जो भी सच्ची श्रद्धा से इस नाग नागिन के मंदिर में आता है तो उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। कई जगहों पर नागों के मंदिर बने हुए हैं। नाग पंचमी पर नागों की पूजा होती है। वैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि सांप दुनिया की सबसे रहस्यमयी प्रजातियों में से एक है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार इच्छाधारी नाग नागिन एक तरह के सांप ही होते हैं, लेकिन वे सामान्य सांपों से अलग होते हैं। उनके अंदर विशेष ताकतें होती हैं। ये भगवान शिव के भक्त होते हैं। दोस्तों, भारत में नाग नागिन को बहुत ही पवित्र व देवतुल्य माना जाता है। इसी वजह से यहाँ इनके कई मंदिर स्थापित किए गए हैं। भारत में बहुत सी धार्मिक फिल्में नाग नागिन पर बनाई गई हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा कि एक नागिन अपने नाग के मरने का बदला जरूर लेती है, क्योंकि कहा जाता है कि नागिन एक क्षण भी अपने नाग के बिना नहीं रह पाती। नाग की मौत के बाद नागिन नाग का बदला लेती है और फिर बाद में खुद भी मर जाती है। दोस्तों, आप इच्छाधारी नाग नागिन के बारे में जानते ही होंगे। आपने फिल्मों में, नाटकों में देखा होगा, एक इच्छाधारी सांप होता है जो अपना आकार बदल सकता है। वो चाहे जिस रूप में भी आ सकता है। और ये इच्छाधारी नाग नागिन काफी शक्तिशाली भी होते हैं। हालांकि जो फिल्मों और नाटकों में दिखाया जाता है वो पूरी तरह से सच नहीं होता, लेकिन ये फिल्में प्राचीन काल के अंदर उल्लेखित कहानियों के आधार पर बनाई जाती हैं। कहते हैं जब नाग 100 साल की तपस्या पूरी कर लेता है तब उसे ये नागमणि मिलती है जो भोलेनाथ उसे स्वयं देते हैं, और 100 साल के हो जाने के बाद एक नाग इच्छाधारी नाग और या नागिन हो जाता है। इससे हम ये समझते हैं कि हाँ, इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं और नागमणि उन्हें रूप बदलने में मदद करती है। ऐसा माना जाता है कि इच्छाधारी नाग और नागिन अपना रूप बदल सकते हैं। वो किसी का भी रूप ले सकते हैं और अपनी इच्छा से वापस नाग के रूप में आ सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इच्छाधारी सांप के पास एक मणि होती है जिसे नागमणि कहा जाता है। ये केवल इच्छाधारी सांप के पास ही होती है। यदि कोई इस नागमणि को हासिल कर लेता है तो वो कुछ भी कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि इच्छाधारी नाग और नागिन 1000 सालों तक इस धरती पर जीवित रह सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, ग्वालियर के एक छोटे से गांव में एक कुआं है। यहाँ एक इच्छाधारी नागिन का वास है। इतना ही नहीं, जो भी इस कुएं के पास आकर अपनी कोई भी इच्छा बोलता है तो वो नागिन उसे पूरी कर देती है। क्योंकि कई लोगों के साथ ये चमत्कार हुआ है, जिनमें से एक है उदित जी। उदित वैसे तो मुंबई के एक बड़े न्यूज़ चैनल में काम करते हैं, परंतु
ग्वालियर में उनकी पुश्तैनी ज़मीन है। उनके बूढ़े माँ बाप अभी भी ग्वालियर में ही रहते हैं, इसीलिए उदित अपने बच्चों के साथ साल में एक बार छुट्टियाँ बिताने ग्वालियर में अपने गांव ज़रूर आते हैं। एक बार जून जुलाई के मौसम में उदित जी अपने गांव आए हुए थे। उनका एक बेटा और एक बेटी है जो करीब 10 साल के हैं। उन दिनों गांव में कुछ 2-3 अपहरणकर्ता आए हुए थे जो अमीर दिखने वाले लोगों के बच्चों का अपहरण कर लेते थे। जब उदित जी का बेटा एक गेंद के साथ खेलते खेलते परिवार की नज़रों से दूर हुआ तो अपहरणकर्ताओं को अच्छा मौका मिल गया। उन्होंने उनके बेटे का अपहरण कर लिया। अपने बच्चे को घर के आसपास ना देखकर उदित और उनके परिवार वाले चिंतित हो गए। जब काफ़ी समय के बाद भी ढूंढने पर उदित जी को उनका बेटा नहीं मिला तो उनकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया, जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते उदित उसी कुएं के पास पहुंचे जहां लोग बताते हैं कि वो इच्छाधारी नागिन रहती है। उदित ने इस बारे में सुना तो था पर यकीन नहीं करता था। वो रोते हुए उस कुएं की ओर देखते हुए बोले, मैंने सुना है ऐ नागिन, यहाँ तेरा वास है। अगर तू सच में है तो मेरे बेटे को मुझे वापस दिला दे। मैं अभागा पिता हूँ, तुझसे गुहार लगाता हूँ कि मुझे मेरे बेटे से मिला दे। और इतना कहकर वो जोर जोर से रोने लगते हैं। तभी दोस्तों उस कुएं से एक स्त्री की आवाज़ आती है, उदित तू जा, तू घर जा, तेरा बेटा आता ही होगा। उसके बाद वो आवाज़ एकदम से गायब हो जाती है। उदित आश्चर्य में था कि आखिर ये हुआ क्या, किसकी थी ये आवाज़, परंतु उदित ने ठीक वैसा ही किया। उधर जब वो अपहरणकर्ता जंगल के रास्ते से उदित के बेटे को ले जा रहे थे तभी रास्ते में अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे धरती कंपकपा रही है। तभी सामने उन्होंने देखा तो दंग रह गए। एक विशाल सांप जिसका आकार एक सामान्य सांप से कई गुना बड़ा था। वो सांप भयंकर आवाज़ निकाल रहा था जिसे देखकर वो सभी अपहरणकर्ता डर गए और बच्चे को छोड़कर दूसरी तरफ भागने लगे। परंतु ये क्या, दूसरी तरफ भी उस विशाल सांप की पूंछ थी। अब तो बचने की कोई भी जगह नहीं बची। वे अपहरणकर्ता इतने डर गए कि रोने लगे और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगे और उस सांप को वचन दिया कि भविष्य में ये कार्य कभी नहीं करेंगे। तभी वो सांप वहाँ से गायब हो जाता है। मौका देख सभी अपहरणकर्ता वहाँ से भाग निकलते हैं। उदित का बेटा भी उस सांप को देखकर डर गया था, परंतु तभी उसने देखा कि वहाँ जो सांप था वो गायब हो चुका था। उसकी जगह वहाँ पर एक सुंदर स्त्री खड़ी थी जिसने प्यार से रमेश के बेटे को अपनी गोद में उठाया और उसको घर छोड़कर गायब हो गई। जब उसके परिवार ने बच्चे को घर के दरवाजे पर सही सलामत पाया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब उदित ने अपने बेटे के मुंह से जंगल में घटित घटना सुनी तो वो समझ गया कि उसके बेटे को नागिन नहीं बचाया है और वो दोबारा अपने परिवार के साथ उस कुएं के पास गया और कुएं में रह रही नागिन को धन्यवाद किया। दोस्तों कई बार कुछ नाग नागिन अच्छे भी होते हैं। अब ये नाग नागिन कब अच्छे होते हैं दोस्तों, जब आप इन्हें पूजते हैं। अगर आप इन्हें सताएंगे या मारने की कोशिश करेंगे फिर ये आपको दंड देंगे। इसी के साथ कमेंट्स में जयकारा लगाना ना भूलें। हर हर महादेव, जय नाग देवता। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।